राजनीति में यह माना जाता है कि जो शह और मात की बाजी को पहले समझ लेता है उसकी ढाई चाल फिर सब पर भारी पड़ती है। बीजेपी ने विपक्ष की चालों के सामने कई राज्यों में अपनी ढाई चाल चल दी है। विपक्ष के लिए उन चालों को समझना तो दूर, उनके सामने कौन मोहरा और कौन वजीर हो यह तय करना तक मुश्किल हो रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 42 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की स्थापना के दिनों में ये भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तब ये बात कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कही होगी, लेकिन अटल अडवाणी के दौर से होती हुई बीजेपी मोदी शाह के दौर में जब आई तो उनकी बात सही हुई। अक्सर ये बात कहने में आती है कि चुनाव एक जंग है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने इसे अपना राजनीतिक लक्ष्य माना और बीजेपी को साल 2018 तक 21 राज्यों में सिंहासन तक पहुंचा दिया। और इस समय भी 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी का राज है। मोदी शाह के साथ नड्डा के आने तक बीजेपी के लिए राजनीति फुल टाइम जॉब है, जिसमें नेता से कार्यकर्ता तक सबको रोज नई चुनौतियों के लिए रणनीति बनानी है और उस पर अमल करना है। नतीजा ये कि विपक्ष जहां से सोचना शुरू करता है, बीजेपी उस पर अमल कर चुकी होती है। राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है। 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। जहां विपक्ष में बरसों से इस बात पर मंथन होता रहता है कि कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, किसकी राय निजी और किसकी राय पार्टी की राय होगी, बीजेपी शीर्ष नेताओं के साथ प्रयोग से भी हिचकिचाती नहीं। बीजेपी ने पार्टी स्थापना के बाद लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नहीं चुना, पूरे संगठन में बदलाव किया। यही उत्तर प्रदेश में किया जब 2013 में पार्टी का पुनर्गठन किया, नए नेता चुने, नया नेतृत्व चुना। कमजोर विपक्ष को बीजेपी की ताकत बताने से बेहतर है मजबूत नेतृत्व और नीति के चलते ही बीजेपी 2 सीट से प्रचंड बहुमत से 2 बार देश की सरकार बनाने वाली पार्टी बन सकी है। हर जीत बीजेपी को नया लक्ष्य देती है।